हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम कर रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर 7 अंडरस्टैंडिंग शेप्स चैप्टर एंड एक्सरसाइजेस सेक्शन बी का फर्स्ट पार्ट शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। और इसका है क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4, टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इन द रेशो 7:2। फाइंड मेजर ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो एक पैरेललोग्राम गिवन है और उसके जो टू एडजेसेंट एंगल्स हैं उनका रेशो दिया गया है 7:2। तो हमें उसके चारों एंगल्स फाइंड करने हैं। तो पहले हम एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेंगे। एक पैरेललोग्राम हम ड्रॉ कर लेंगे। पैरेललोग्राम की जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो पैरेलल होती हैं, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, ठीक है, और अपोजिट साइड्स इक्वल भी होती हैं। तो यहाँ पर इसके नाम रख लेते हैं ए, बी, सी एंड डी। टू एडजेसेंट एंगल्स, एडजेसेंट एंगल्स किसको कहते हैं? वो एंगल्स जो साथ साथ होते हैं उनको हम एडजेसेंट एंगल्स कहते हैं, यानी कि जिनकी एक कॉमन साइड होती है और जो साथ साथ होंगे वो हमारे एडजेसेंट एंगल्स कहलाते हैं। तो एक एंगल है 7 और एक एंगल है 2, उनका रेशो दिया गया है 7:2। तो इनको हम x के इक्वल मान लेंगे। एक एंगल हो गया 7x और एक एंगल हो गया 2x, ठीक है। तो बाकी के जो ये दो एंगल्स हैं इनको हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे? इसमें देखो, लेट द एंगल्स, लेट टू एंगल्स, जो टू एंगल्स हैं उनको हमने लेट कर लिया 7x एंड 2x, ठीक है। लेट टू एंगल्स 7x एंड 2x। और ये एडजेसेंट, ये जो पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल प्रॉपर्टी होती है, क्या प्रॉपर्टी होती है कि जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं उनका सम 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 7x प्लस 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। रीज़न क्या है? एडजेसेंट एंगल्स, sum of adjacent angles, sum of adjacent angles are 180 डिग्री, ठीक है। एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो 7x प्लस 2x कितना हो गया? 9x हो गया। 180 डिग्री, यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। 9 मल्टीप्लाई में है, दूसरी साइड जाकर डिवाइड हो जाएगा। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 20 डिग्री, ठीक है बेटा। तो x की वैल्यू 20 डिग्री आ गई है। तो हमारे पास जो टू एंगल्स हैं वो क्या हो जाएंगे? टू एंगल्स आर, तो यहाँ पर हम लिखेंगे फर्स्ट एंगल इज, जो हमारा फर्स्ट एंगल 7x है वो हो जाएगा, x की वैल्यू पुट कर देंगे 7 इंटू 20, 7 0 जा 7 2 जा 14, 140 डिग्री। और जो सेकंड एंगल है वो हो जाएगा, सेकंड एंगल इज 7x, दूसरा एंगल है हमारा 2x, 2 इंटू 20, 2 इंटू 20 40 डिग्री। तो एक एंगल हो गया हमारा 140 डिग्री, दूसरा एंगल हो गया हमारा 40 डिग्री, ठीक है। तो 7x ये वाला एंगल है हमारा 140 डिग्री, 140 डिग्री, और ये एंगल है हमारा 40 डिग्री। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है कि उसके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो अगर एंगल बी हमारा 40 डिग्री है तो एंगल डी भी 40 डिग्री हो जाएगा, और अगर एंगल ए है 140 डिग्री तो एंगल सी भी हमारा 140 डिग्री होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू, एंगल कितने हो गए? 40 डिग्री, ठीक है। और एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू 140 डिग्री। तो ये हमारे चारों एंगल्स का सम है। दो एंगल हमारे 40 डिग्री के एंड दो एंगल हमारे 140 डिग्री के, ठीक है। दो एंगल्स दिए गए थे हमें, एडजेसेंट एंगल्स दिए हुए थे। एडजेसेंट एंगल्स होते हैं जो साथ साथ एंगल होते हैं, साथ साथ होते हैं जिनकी कॉमन साइड होती है। तो एक एंगल 7, दूसरा, तो दोनों को x के इक्वल ले लिया हमने, 7x एंड 2x। एडजेसेंट प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं उनका सम
180 डिग्री होता है। तो यहाँ से 7x + 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री और यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाल ली है। फिर हमने x की वैल्यू को इन एंगल्स में पुट किया और अपने एंगल्स निकाल लिए। अब पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो हमने अपने चारों एंगल्स फाइंड कर ली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5. The long side of a parallelogram is 8 cm. If the shorter side is 3/4 of the longer side, find the perimeter of the पैरेललोग्राम। तो एक पैरेललोग्राम है और उसकी जो लॉन्ग साइड है वो 8 सेंटीमीटर है और शॉर्टर साइड उसी का लॉन्गर साइड का 3/4 पार्ट है। तो हमें इस पैरेललोग्राम का पेरीमीटर फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, जो हमें दिया हुआ है वो हम लिख लेंगे। लॉन्गर साइड हमें दी हुई है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। लॉन्गर साइड 8 सेंटीमीटर दी गई है एंड शॉर्टर साइड के बारे में हमें बताया गया है कि जो शॉर्टर साइड है वो लॉन्गर साइड का 3/4 पार्ट है, ठीक है। लॉन्गर साइड का 3/4 पार्ट है शॉर्टर साइड। तो इसको फाइंड करेंगे। 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8 एंड 2 × 3 = 6 सेंटीमीटर। तो शॉर्टर साइड आ गई हमारी 6 सेंटीमीटर। तो दो साइड हमें मिल गई है, लॉन्गर साइड एंड शॉर्टर साइड, ठीक है। पेरीमीटर फाइंड करना हमें, पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम। क्या होता है पेरीमीटर पैरेललोग्राम का फार्मूला? 2 × S1 + S2, ठीक है। तो पेरीमीटर निकालना हमें 2S1, एक साइड है हमारी 8 सेंटीमीटर, दूसरी साइड है हमारी 6 सेंटीमीटर। तो 8 + 6 14 और 2 को 14 से मल्टीप्लाई किया, 2 × 14 = 28, 2 × 4 = 8, 2 × 1 = 2, 28 सेंटीमीटर। तो ये हमारा पेरीमीटर आ गया है पैरेललोग्राम का, जो हमें फाइंड करना था, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 6. In the adjoining figure, ABCD is a parallelogram. ABCD एक पैरेललोग्राम है। If angle DAB is equal to 85 डिग्री, एंगल DAB ये वाला एंगल हमें 85 डिग्री गिवन है। एंगल DBC is equal to 60 डिग्री, एंगल DBC कितना है? 60 डिग्री। देन कैलकुलेट एंगल CDB, एंगल CDB। तो हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है, CDB। एंड एंगल ABD, तो ये वाला एंगल भी हमें फाइंड करना है, ठीक है। ये दो एंगल्स हमें इसमें फाइंड करना है। तो हमारे पास जो फिगर है बेटा वो पैरेललोग्राम है और उन्होंने हमें बताया है पैरेललोग्राम, ये फिगर है ABCD, ठीक है। तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी हमें पता है, पैरेललोग्राम की जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो पैरेलल होती हैं एंड इक्वल होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे AB पैरेलल टू DC, AB पैरेलल टू DC एंड देखो बेटा AB पैरेलल है DC के एंड जो ये BD है ये ट्रांसवर्सल है एंड BD ट्रांसवर्सल, ठीक है। जब दो लाइनें पैरेलल होती हैं, जैसे ये दो लाइनें हैं कि दो लाइनें पैरेलल हैं और एक उनके अंदर ये ट्रांसवर्सल है, तो ट्रांसवर्सल जो है उससे क्या होता है कि जो इसके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं वो इक्वल होते हैं। जैसे ये वाला एंगल है और ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा एंड ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, ठीक है। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं, ओके। तो यहाँ पर हमें पता है AB और DC पैरेलल हैं, BD ट्रांसवर्सल है, तो जो ये हमारा एंगल है ये ऑल्टरनेट एंगल है, ठीक है। तो अगर हमारा एंगल DAB एंगल DBC अगर हमारा 60 डिग्री है तो हमारा एंगल ADB इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। एंगल DBC ये वाला एंगल अगर हमारा 60 डिग्री है तो इसका ऑल्टरनेट एंगल कौन सा हो जाएगा? ADB। तो ये भी हमारा 60 डिग्री का होगा। रीज़न ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स,
alternate interior angles, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे अपना 60 डिग्री मिल गया हमें। अब यहाँ आपको इस ट्राइंगल में देखना है, ट्राइंगल ABD, ठीक है, ये वाला ट्राइंगल, ट्राइंगल ABD में इन ट्राइंगल ABD, तो ट्राइंगल ABD में हमारे पास दो एंगल्स हैं और हमें थर्ड एंगल फाइंड करना है। तो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ करके, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। इन ट्राइंगल ABD एंगल DAB प्लस एंगल ADB प्लस एंगल ABD इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीज़न क्या है? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। तो एंगल DAB है हमारे पास 85 डिग्री, एंगल ADB है अभी हमने फाइंड किया था ऊपर 60 डिग्री, और एंगल ABD हमें फाइंड करना है, ठीक है। प्लस करेंगे 5, 8 और 6 14, 145 डिग्री प्लस एंगल ABD इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ABD हमें फाइंड करना है और 140 डिग्री यहाँ प्लस है लेफ्ट साइड में, दूसरी साइड जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा 145 डिग्री। एंगल ABD इज इक्वल टू 10 में 5 माइनस किया 5, 7 में 4 माइनस किया 35 डिग्री। तो एंगल ABD इज इक्वल टू 35 डिग्री। अब एंगल ABD हमारा आ गया 35 डिग्री, ठीक है। अब वही लिखेंगे बेटा, ये DC पैरेलल टू AB, तो इस एंगल का अल्टरनेट एंगल हमारा ये है, ठीक है। तो ये हमारा एंगल क्या हो जाएगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ओके। तो यहाँ पर हम फिर से लिख देंगे अपना AB पैरेलल DC एंड BD ट्रांसवर्सल, BD ट्रांसवर्सल। सो एंगल ABD, सो एंगल ABD इज इक्वल टू 35 डिग्री। तो हमारा जो एंगल CDB है वो भी 35 डिग्री हो जाएगा। रीज़न इसका वही होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, क्योंकि जो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। तो दो चीज़ें हमें फाइंड करनी थी, ABD एंड एंगल CDB, तो वो हमने फाइंड कर लिया कि दोनों हमारे 35 डिग्री हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, एक बार आपको मैं फिर से बता देती हूँ, यहाँ पे दो एंगल्स हमें दिए हुए थे क्वेश्चन में, ठीक है, और हमें ये वाला एंगल, ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल हमें फाइंड करना था। तो देखो बेटा, DC जो पैरेललोग्राम होते हैं उसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, पैरेलल होती हैं, और BD यहाँ पे ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है। तो जब दो पैरेलल लाइन के बीच में एक ट्रांसवर्सल होता है तो उससे जो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बनते हैं वो इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे ये अगर हमें 60 डिग्री का दिया हुआ है तो ये एंगल भी हमारा 60 डिग्री का होगा, और फिर हमने इस ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाकर ये वाला एंगल अपना फाइंड कर लिया है। अब फिर से वही चीज़ हमारी यूज़ हो जाएगी, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये एंगल हमारा इस एंगल के इक्वल होगा, क्योंकि ये एंगल्स भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने अपना क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।